ओके, तो पिछले दिन हमने कराया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैंने बोला था फॉर एल्किल हैलाइड this substitution reaction or displacement reaction is generally nucleophilic in nature. Nucleophilic in nature. That's why this kind of substitution reaction of alkyl halide is called nucleophilic substitution reaction. और इसको मैंने डिवाइड किया था दो कैटेगरी में डिपेंडिंग ऑन द मॉलिकुलरिटी ऑफ द substitution reaction. One is SN1 substitution nucleophilic unimolecular. Okay, and second one is substitution nucleophilic bimolecular. So for this reaction molecularity is 1 and for this reaction molecularity is 2. ठीक है, तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था पहले एक RX ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड में फर्स्ट स्टेप है आपका स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप में ये आपका क्या होता है, ए बॉन्ड आपका टूट जाता है और आपका R प्लस एंड X माइनस जनरेट होता है, जहां पर R प्लस को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटियन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, आफ्टर दैट दिस कार्बोकैटियन is react with this nucleophile and RNU, this kind of product is formation takes place। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को देखने से आपको लगेगा कि यहाँ पर जो स्लो स्टेप है ये है और ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द फर्स्ट स्टेप एंड कार्बोकैटायन जनरेशन इज द स्लो स्टेप। और हम लोग जानते हैं फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन ROR is depends upon or directly proportional on the slowest step। ये हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड कर रहा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन और प्रोपोर्शनल ऑफ कार्बोकैटियन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटियन। राइट, अब देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर है 1, ऑर्डर है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी देखिए एक मॉलिक्यूल आपका पार्टिसिपेट किया है इन द स्लो स्टेप, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी आल्सो 1। करेक्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, अब देखिए नो न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट, यस और नो। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट of nucleophile concentration। करेक्ट, तो हम लोग देखेंगे पहले कि ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है RX से, दिस इज स्लो स्टेप, RX से आपका R प्लस जनरेट हो रहा है और X माइनस जनरेट हो रहा है। After that, this nucleophile can attack this R plus and form RNU.
That's why during the reaction X is displaced or substituted by this nucleophile. That's why it is called substitution reaction or displacement reaction. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला स्टेप में क्या हो रहा है। पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज का इफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अभी देखिए पहला स्टेप जो रिएक्शन हो रहा है ROR किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, ROR डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटियन। अब हम लोग देख रहे हैं कार्बोकैटियन इज ए चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज, यस और नो, चार्ज स्पीसीज। और चार्ज स्पीसीज बेटा किसमें स्टेबलाइज होता है, कौन सा सॉल्वेंट में, इट विल स्टेबलाइजेस इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या है बेटा, पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट हाई है, डाइपोल मोमेंट हाई है। इसका मतलब क्या है, आइदर H2O, आइदर एसीटोन, आइदर एसीटोन, आइदर मिथानॉल। आप देखेंगे इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट म्यू हाई है, तो हम लोग बोल पाएंगे जिसका म्यू हाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखिए अगर आपका एक कार्बोकैटियन आया, कार्बोकैटियन लाइक R+, ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज है। अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज किससे स्टेबलाइज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपका स्टेबलाइज होगा बाय नेगेटिव चार्ज, स्टेबलाइजेस बाय नेगेटिव चार्ज, ये सुनो। देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पोल, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पोल, यस और नो। तो दिस नेगेटिव पोल कैन approach this carbocation and stabilizes this carbocation. This kind of energy is called hydration energy, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं जहां पर आपका अगर पोलर सॉल्वेंट है, दिस काइंड ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, देखिए दिस इज कॉल्ड डाइपोल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल एंड दिस इज कॉल्ड आयन। तो हम लोग ये देख रहे हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसा है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, तो एट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। कोई भी इंटरेक्शन अगर एट्रैक्टिव है तो उसमें से क्या आपका क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी रिलीज कैसे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल प्रोसेस। एनर्जी कैसे अगर आपका रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल प्रोसेस, करेक्ट। तो ड्यूरिंग दिस हाइड्रेशन आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है और आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है फ्रॉम द सिस्टम। सो फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट इज मस्ट, पोलर सॉल्वेंट इज मस्ट। क्यों, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मस्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कब होगा, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी तब होगा जब ये कार्बोकैटायन को कोई इसको स्टेबलाइज करे। तो हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट ले ले तो ये आपका क्या होगा, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा और आपका कार्बोकैटायन में आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है, कौन सा टाइप का सॉल्वेंट हम लोगों को चाहिए। हम लोग जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट इज देयर, वन इज पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट and another one is non-polar solvent, another one is non-polar solvent, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट हम वो लोग उसको बोलते हैं जिसका म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका म्यू इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट है, वही है आपका डाइपोल मोमेंट है, तो वही है आपका पोलर सॉल्वेंट। और जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं है
नॉन डाइपोल मोमेंट नॉट प्रेजेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट हैविंग डाइपोल मोमेंट, हैविंग डाइपोल मोमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इज दिस करेक्ट? ओके। अभी देखिए पोलर सॉल्वेंट हम लोग, ये जो SN1 रिएक्शन है इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए पहले स्टेप क्या था SN1 रिएक्शन का, दिस RX एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ये आपका क्या हो रहा था, एल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप में R प्लस एंड X माइनस में पहले कन्वर्ट हो रहा था, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका प्रोडक्ट था, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख रहे थे कि ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है, तो हम लोग देख रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटियन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटियन। तो कार्बोकैटियन जितना आपका स्टेबल होगा या फिर कार्बोकैटियन प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए SN1 रिएक्शन को अगर हम लोगों को अच्छे तरह से करना है तो कार्बोकैटियन, one is carbocation stability is very important, stability is very important, and second one is production of carbocation is very important, production of carbocation is very important, these two factor is very important for SN1 reaction। अभी देखिए suppose we take polar solvent, take polar solvent, तो पोलर सॉल्वेंट लेने से आपका क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट बेटा क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद मिथानॉल, उसके बाद आपका देखिए एसीटोन है, ये सब कंपाउंड का आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज, दिस सॉल्वेंट्स आर पोलर सॉल्वेंट्स, यस और नो, अभी तक ये समझ में है। सपोज हम लोग देख रहे हैं कि एक पोलर सॉल्वेंट को लेते हैं, सपोज वाटर को ले लेते हैं, तो वाटर का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है ऐसा है, यहाँ पर दो लोन पेयर है, ये सर नो, तो हम लोग देख रहे हैं एक नेट मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका पोलर सॉल्वेंट है। अब देखिए पोलर सॉल्वेंट कैसे है, ऑक्सीजन के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही तो है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखिए अगर आपके पास कोई कार्बोकैटियन है, दिस इज योर कार्बोकैटियन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो कौन सा साइड इसको अप्रोच करेगा, देखिए नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट आयोनिक, देखिए वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट आयोनिक, यहाँ पर दो डाइपोल है एक नेगेटिव पोल, दिस इज योर पॉजिटिव पोल, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वाटर जब आपका कार्बोकैटियन के पास आएगा, दिस ऑक्सीजन इज अप्रोचिंग दिस कार्बोकैटियन, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव पोल इस तरफ है, तो ड्यू टू दिस ये आपका क्या है, दिस इज योर आयन कार्बोकैटियन, राइट, आयन, ड्यू टू दिस आयन ये आपका क्या है डाइपोल, तो हम लोग देख रहे हैं कि ड्यू टू दिस आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ये आपका कैसा इंटरेक्शन है बेटा, हम लोग देख रहे हैं कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, सो दिस इज वेरी स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, दिस इज वेरी स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, ड्यू टू दिस नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन ये आपका क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम, तो हम लोग बोल सकते हैं इफ वी टेक पोलर सॉल्वेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं इफ वी टेक पोलर सॉल्वेंट दिस नेगेटिव पोल एंड this carbocation interaction may happen and some amount of energy release from the system। अगर ये वाटर है तो बहुत सारे वाटर देखिए ऐसे आएगा, इसका नेगेटिव पोल क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ऐसा इंटरेक्शन होता ही रहेगा, ये सर नो, ऐसा अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम द सिस्टम। अगर ये वाटर है कोई भी और सॉल्वेंट होता तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, क्योंकि ये आपका वाटर है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, क्यों, क्योंकि वाटर का दूसरा नाम है हाइड्रा, वाटर का सेकेंड नाम है हाइड्रा, ठीक है। तो हम लोग एक बात में लिख सकते हैं फॉर
SN1 reaction polar solvent is must. पोलर सॉल्वेंट इज मस्ट। क्यों? क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट, ये जो कार्बोकैटियन है इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ड्यू टू हाइड्रेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन इज वन फैक्टर। अनदर फैक्टर इज, देखिए अगर आपके पास RX है, RX क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये आपका कैसे टूट रहा है बेटा? ये आपका टूट रहा है ऐसे। अब देखिए अगर आपका पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट क्या है? पोलर सॉल्वेंट में कोई आयन, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन है। तो अब देखिए R एंड X के अंदर आपका पोलर सॉल्वेंट अगर घुस गया तो हम लोग देख रहे हैं ये आपका R प्लस को भी सॉल्वेट करेगा और X माइनस को भी सॉल्वेट करेगा। और अब देखिए अगर आपका ये एक दूसरे को सॉल्वेट कर रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटीमेटेड आयन पेयर। इंटीमेटेड आयन पेयर, आयन पेयर, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्वेंट जब पूरा आपका अंदर घुस गया है, देखिए सॉल्वेंट पूरा आपका अंदर हो गया है, तब आपका ऐसा होगा, पूरा ये भी R भी आपका सॉल्वेटेड हो रहा है, X माइनस भी आपका सॉल्वेट हो रहा है। ये है आपका फुल्ली सेपरेटेड आयन पेयर, आयन पेयर। तो आप देखिए अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं ये आपका कार्बोकैटायन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिस पोलर सॉल्वेंट can help carbocation production also, can help in carbocation production also, yes or no? Production also। तो अगर कार्बोकैटायन जितना आपका ज्यादा होगा, हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी आपका बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट SN1 reaction rate increases, SN1 reaction rate increases। समझ में आया? yes or no? हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा क्या होता है? जिसमें आपका कोई भी आपका चार्ज सेपरेशन या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल नहीं है। तो कैसा है? जैसे हेक्सेन ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर लेंगे तो इसमें आप देखेंगे हेक्सेन इज साइक्लोहेक्सेन इज लाइक दैट, साइक्लोहेक्सेन ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कहीं पर भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको ये स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, नॉट स्टेबलाइज्ड दिस कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन आपका क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। कार्बोकैटायन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 reaction is directly proportional with concentration of carbocation, yes or no? Positive means carbocation, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास कार्बोकैटायन है तो हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, yes or no? हम लोग तो जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम लोग ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 यहाँ पर आपका Br ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग CH3 यहाँ पर आपने Br, यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा? देखिए 2 H है,
यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Br। तो अगर आपको पूछा गया which one having more SN1 रेट, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए ये अगर यहाँ से आपका ये टूटेगा तो ये आपका क्या प्रोडक्शन हो रहा है? देखिए ऐसा एक कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, ऐसा एक कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ से ये आपका अगर टूट रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और यहाँ पर आपका हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन एक CH3 के साथ अटैच है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक है आपका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, यस और नो, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए जो फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट केस है, अगर हम लोग येलो ग्रीन से लिख ले, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। इन केस ऑफ फर्स्ट वन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1। देन देखिए ये आपका sp2 है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये है आपका अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इस 9 अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सिमिलरली दिस CH3 are having plus I effect also, plus I effect, और 3 मिथाइल ग्रुप, देखिए 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है। CH3 को हम लोग मिथाइल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपका ये 2 डिग्री है, सेकेंड है इसका, देखिए क्या है 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, और थर्ड है ये आपका 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। और यहाँ पर अब देखिए एक 1 डिग्री है फर्स्ट, सेकेंड वन इज आपका 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, 3 नंबर है ओनली 1 मिथाइल ग्रुप का आपका क्या है प्लस आई इफेक्ट है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज मोर, इलेक्ट्रॉन डोनेशन देने से आपका कार्बोकैटायन क्या है ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी आपका, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी आपका क्या होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बट इफ बेंजाइलिक और plus R effect is present, then this hyperconjugation is diminishes by this plus R effect। समझ में आया? Yes or no? Yes or Yes. no? तो हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको अगर पूछा गया है फाइंड आउट द SN1 रेट, फाइंड आउट द SN1 रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज आपको दिया गया है। तो आपको दिया गया है, देखिए ये आपका CH2Br, this compound, this compound, can you write the reason for 3 degree कार्बोकैटायन greater than 2 degree? यस आप रीजन तो लिख ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा एकदम डिटेल में लिखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 9 हाइपर कॉन्जुगेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन से आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन पुश होता है, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड है, कंपाउंड 1, देन कंपाउंड 2, देन CH3HBr, which one having more SN1 rate? बोलिए कौन सा ज्यादा होगा? मेरे साथ साथ
क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्कस अगर नहीं होगा, कौन सा सबसे ज्यादा होगा, विच वन हैविंग मोर SN1 रेट। देखिए यहाँ से कार्बोकैटियन पहले हम लोग लिख लेते हैं बेटा। कार्बोकैटियन एकदम जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, ठीक है। ये है आपका कार्बोकैटियन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटियन, बेंजाइलिक कार्बोकैटियन कैटियन। यहाँ से आपका ये बॉन्ड अगर टूट गया है तो अब देखिए ऐसा कार्बोकैटियन आएगा, दिस इज एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोकैटियन कैटियन। और ये है आपका नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोकैटियन। सो देखिए CH3, यहाँ पर H CH3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, देखिए बाय द प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, यस और नो, देखिए यस और नो। और यहाँ पर भी देखिए ये आपका क्या कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर भी प्लस आर इफेक्ट है बट लेसर देन बेंजाइलिक ग्रुप। यहाँ पर भी आपका प्लस आर इफेक्ट है बट लेसर देन बेंजीन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। एंड हम लोग जानते हैं प्लस आर इफेक्ट is very effective than plus I and hyperconjugation। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे, this one is more than this। तो हम लोग बोल पाएंगे rate of SN1 reaction is for one substrate is more than 2 is more than 3 because the stability of carbocation is more in benzylic carbocation followed by allylic carbocation followed by this primary carbocation। समझ में आया। ये आपका IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है, बहुत पहले आता था, 96 में आता था, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन मैंने क्या बोला है, जितना आपका कार्बोकैटियन स्टेबलाइज होगा उतना ही आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन और फॉर SN1 रिएक्शन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर स्टेबल कार्बोकैटियन मोर SN1 रेट, राइट, यस और नो। अब देखिए नेक्स्ट चीज है, हम लोग देख रहे थे RX, ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका स्लो था। तो इस स्टेप में आपका ये टूट के R प्लस एंड X माइनस जनरेट कर रहा था। उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप था जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करके RNU बना रहा था, ठीक है। तो आप देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, ये आपका ये बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बोल सकते हैं R प्लस फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि X माइनस फॉर्मेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए ये भी तो बोल सकते हैं, यस और नो। हम लोग ये बोल सकते हैं R प्लस फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो X माइनस फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर X माइनस में ये डिवाइडेड नहीं होगा ये फिर से कंबाइन करके यहाँ पर चला आएगा, यस और नो, हाँ या ना तुष्टि। तो हम लोग बोल सकते हैं X माइनस क्या है, देखिए तो RX एक एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं R को हम लोग बोल सकते हैं कि एल्काइल पार्ट, और ये पार्ट आपका क्या हो रहा है, देखिए तो ये पार्ट आपका X माइनस पार्ट, ये पार्ट आपका रिमूव हो रहा है, ये पार्ट आपका रिमूव हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीविंग ग्रुप। ये आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब लीव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे लिविंग ग्रुप। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही आपका क्या
R प्लस फॉर्मेशन इजियर होगा। ये सुनो, ये सुनो, तो हम लोग बोल सकते हैं मोर गुड, मोर गुड लिविंग ग्रुप, मोर R प्लस फॉर्मेशन और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ये सुनो, देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं सपोज आपके पास आर एक्स मतलब हम लोग हेलोजन जानते हैं, तो अगर आपके पास सी आई है, सी बी आर है, सी सी एल है और सी एफ है, कौन सा ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बेटा बताइए? कौन सा जल्दी लीव कर पाएगा? कौन सा जल्दी लीव कर पाएगा? देखिए यहाँ पर आपका कार्बन का साइज छोटा है, यहाँ पर आयोडीन का साइज वेरी बिग, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, तो फॉलोड बाय फ्लोरीन। अब देखिए सबसे ज्यादा साइज मिसमैच कहां पर हो रहा है? साइज मिसमैच आपका कहां पर हो रहा है बेटा? साइज मिसमैच हो रहा है आयोडीन में। तो ये बॉन्ड टूटना बहुत आसान है, वेरी इजी। तो हम लोग बोलेंगे I माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये सुनो, तो X माइनस जितना आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही आपका SN1 का रेट क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो फॉर RI is highest SN1 rate followed by RBR followed by RCl followed by RF, ठीक है? दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ड्यू टू साइज मिसमैच आपका ये बॉन्ड टूटना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये बॉन्ड जितना टूटेगा देखिए तो कार्बोकैटायन उतना ही फॉर्मेशन होगा, और जितना कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा हम लोग जानते क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। यस और नो? तो जितना कार्बोकैटायन आपका फॉर्मेशन होगा उतना ही आपका SN1 रेट उतना बढ़ेगा। समझ में आया? ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ये आपका क्या है बेटा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये सुनो, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आप कैसा भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, न्यूक्लियोफाइल does not having any effect, having any effect on SN1 reaction rate, on SN1 reaction rate। देखिए तो ये समझ में आया है या नहीं? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए पहला स्टेप क्या हो रहा था, RX, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप में ये आपका R प्लस एंड X माइनस में आ रहा था। देन फर्स्ट स्टेप था जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपका अटैक कर रहा था और RNU बढ़ा रहा था। तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ पर तो आपका न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका सिर्फ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर। तो कार्बोकैटायन अगर बन गया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो जितना आपका कार्बोकैटायन बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके RNU मतलब आपका प्रोडक्ट बना देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस, इफेक्ट ऑफ कैटालाइसिस, कैटालाइसिस और कैटलिस्ट। अब देखिए SN1 रिएक्शन के लिए, फॉर SN1 रिएक्शन आपका लुईस एसिड्स आर act as a catalyst, act as a catalyst। ठीक है, जैसे आपका एक है
Ag प्लस ZnCl2 AlCl3, ये सब आपका कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है, ये सब आपका कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, यस और नो, समझ में आया? यस सर। और इसके साथ में और एक लिख लीजिए, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉम्पिटिटिव reactions are elimination reaction, elimination reaction, elimination reaction, and rearrangement reaction, and rearrangement reaction are the competitive reaction for SN1 reaction। ठीक है, एक एग्जांपल कराएंगे उसके बाद ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको दिया पास ऐसा एक कंपाउंड है, इसका नाम है 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, यहाँ पर आपका, ये आप जानते हैं फ्लाइंग वेज, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आपका C6H6H5 है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका CH3 है। देखिए तो ये आप समझ पा रहे हैं नहीं, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये आपका पहले क्या होगा बेटा, देखिए तो पहले आपका ऐसा C6H5, दिस इज फिनाइल ग्रुप, ये आपका कैसे होगा, ये आपका H, ये आपका CH3, ऐसा कार्बोकैटायन में आपका प्रोडक्शन करेगा और Br- प्रोडक्शन करेगा। इसमें अगर हम लोग वाटर दे देते हैं, वाटर एक्ट एज ए, वाटर देखिए यहाँ पर आपका एक्ट एज ए सॉल्वेंट भी आपका एक्ट करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल है नहीं। तो अब देखिए ऐसे आपका OH बन सकता है, यस और नो, यस और नो, देखिए तो बेटा ऐसा बन सकता है। अक्षिता, इज दिस पॉसिबल? यस सर, इट इज पॉसिबल। अब देखिए ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे? देखिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा आप लोगों को सिखा देते हैं। ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, सीख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। अगर आपके पास ऐसा है, आप मुझे देख पा रहे, प्रायोरिटी ए बी सी डी, जहां पर ए का प्रायोरिटी आपका बी से ज्यादा है, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, तो डी इज लीस्ट प्रायर। अभी आप बोलेंगे सर प्रायोरिटी कैसे पता चलेगा, ये कार्बन के साथ देखिए 4 अलग अलग हाथ है, अलग अलग हाथ है, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन, काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर इसका हम लोग बोलते हैं 4 डिफरेंट हैंड्स आर देयर। ठीक है, अब देखिए 4 डिफरेंट हैंड्स होगा, तो सपोज मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, देखिए इसके साथ ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ 4 हाथ है, एक है आपका ब्रोमीन, एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका फिनाइल ग्रुप, एक है आपका मिथाइल ग्रुप। अभी देखिए आपका प्रायोरिटी हम लोग कैसे देते हैं, एक इसको बोलेंगे जिसका कार्बन के साथ जो भी जुड़ा है, जिसका आपका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है, वो है आपका ए। तो हम लोग देखें कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सो दिस इज ए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, यहाँ पर आपका C6, यहाँ पर आपका CH3, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड हाइड्रोजन इज लीस्ट पर डी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर आरएस नोमेनक्लेचर करने का एक रूल है कि आप लीस्ट प्रायर ग्रुप को कहां पर रखेंगे, एकदम दूर रखेंगे आंख से, एकदम यहाँ पर से अगर आप देख रहे हैं तो एकदम देखिए आप एकदम समझ पाएंगे, दिस इज टेट्राहाइड्रल,
दिस इज टेट्राहाइड्रल। अगर समझ में नहीं आए तो बोलिएगा। अब मुझे देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। Yes. अभी देखिए ये टेट्राहेड्रल कैसा होता है बेटा, यहाँ पर आपके तरफ एक होगा, यहाँ इधर एक होगा, इधर एक होगा, ऊपर एक होगा। देखिए तो समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? ये देखिए ये तीन ऐसे होगा और ऊपर एक होगा ऐसा। यस और नो? समझ में आ रहा है? देखिए तो Yes, sir. अभी देखिए यहाँ पर ऐसा है, तो हम लोग लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल इज लाइक दैट, राइट? यस और नो? अभी देखिए Yes, sir. टेट्राहेड्रल में जो आपके तरफ है, जो आपके तरफ है, उसको हम लोग above द प्लेन लिखते हैं, above द प्लेन। दिस इज above द प्लेन, above द प्लेन। ठीक है? जो आपका आंख से, देखिए आप अगर इस तरफ से देख रहे हैं, आपके तरफ से देख रहे हैं, तो दिस इज above द प्लेन। ओके? तो आपके आपके आई से जो आपका सबसे फार अवे होगा वो आपका बिलो द प्लेन। सो डी इज, अगर हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं, देखिए कैसा है, ऐसा है। ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका देखिए आप इस तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। समझ में आया? यस और नो? तो ये आपका डी है, ये आपका सी है। तो आप जिस तरफ से देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं, आपके तरफ से मैं देख रहा हूं, तो आप देखिए ये आपका ये है, तो ये आपका डी हो, ये आपका डी होगा। देखिए ये आपका पहले आपका above द प्लेन जो होगा वो आपका सी है। देखिए तो ये आपका सी जो आप देख पा रहे हैं, और डी है आप मेरे तरफ। ठीक है? और ए है, देखिए तो ए आपके तरफ अगर आप घुमा लेते हैं तो ए इस तरफ आता है, ये देखिए तो, और बी किस तरफ आएगा, इस तरफ। यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं? आपके तरफ टेट्राहेड्रल को मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए तो दोनों टेट्राहेड्रल में देखिए दोनों प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अबव द प्लेन कौन सा है, अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन। अभी देखिए आप लोग जहां पर से देख रहे हैं दिस इज अबव द प्लेन, क्योंकि ये आपके आंख के सामने है। तो आंख के सामने कौन सा है बेटा, सी है। यस और नो? और आंख से दूर कौन सा है, डी है। यस और नो? तो इसको अगर हम लोग घुमा लेते हैं, देखिए तो सी, तो अगर आप आपके तरफ से देखेंगे तो ये आपका इधर आएगा और बी आपका इधर आएगा। तो ए टू बी टू सी, अगर डी को एकदम लास्ट में रख के ए टू बी टू सी अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो इस ये होगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? यस और नो? अगर आपका ए टू बी टू डी को दूर में रख के अगर आपका ए टू बी टू सी एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो आपका होता एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? तो आप लिख लीजिए, कीपिंग द डी फार अवे, इफ ए टू बी टू सी, ऐसे लिख दीजिए, ए टू बी टू सी is clockwise direction, then it is R. And keeping the D away, if A to B to C is anti-clockwise, then it is S. ठीक है? एक एग्जांपल कराऊं, एक एग्जांपल कराऊं। देखिए आपके पास अगर ऐसा है, ऐसा है कार्बन के साथ, यहाँ पर आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका आयोडीन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका क्लोरीन। तो इसका आरएस निकालिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका आयोडीन CH3, यहाँ पर आपका H। दोनों का कीजिए बेटा। देखिए फर्स्ट केस में हम लोग हाइड्रोजन प्रायोरिटी कर लीजिए। प्रायोरिटी कौन सा होगा सबसे अच्छा, आयोडीन का एटॉमिक वेट सबसे हाई है, तो दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी एंड क्लोरीन इज सी एंड दिस इज जी। तो लीस्ट प्रायोरिटी को हम लोग कहां से कहां पर रखना है, फार अवे रखना है। तो हम लोग किस तरफ से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। अगर आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका आयोडीन है, ये आपका ब्रोमीन है। यस और नो? समझ पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? आराम से देख के समझिए। ये आपका हाइड्रोजन है,
ये आपका मेरे तरफ आपका क्लोरीन है, दिस इज योर आयोडीन एंड दिस इज योर ब्रोमीन, अंडरस्टूड? ठीक है, यस और नो? तो हम लोगों ने क्या बोला है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, इसको हम लोग दूर में रखेंगे, तो हम लोगों को कौन सा तरफ से देखना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को इस तरफ से देखना पड़ेगा, देखिए क्लोरीन का तरफ से पीछे से देखना पड़ेगा, यस और नो?